जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। वैसे सूरज भैया, अब कल आप 11 बजे इलेक्शन बूथ पे जाओगे तो अपनी दुकान का क्या होगा? अरे छुटके, अरे वहां जाने में तेरा मेरा दुकान का घर का सबका फायदा है और तू दुकान संभाल भी लेगा। और वैसे भी कुछ ही घंटे की तो बात है। इलेक्शन बूथ कहाँ लगा है? जी वो बड़ी दुकान के सामने। बड़ी दुकान? अरे बड़ी दुकान! अब भाभी सा, आपको पता है वहाँ पे बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ मिलती है। आप सूरज भैया से मंगवा लेना। अब सूरज भैया आप ही लेके आ जाना भाभी सा के लिए। छोटू जा, जाके सो जा, बहुत देर होगी, जा। अरे मारा, मैं तो भूल ही गया। क्या हुआ? एक मिनट। भाभी सा, धोबी ने सूरज भैया का कुर्ता तो इस्त्री कर दिया, लेकिन उसका बटन तोड़ दिया। इस्त्री की या कुश्ती खेली मुझे नहीं पता। आप सूरज भैया का बटन टांग दोगी? ना छोटू, वे रख दे, तू वो चतुरी है ना, वो लगा देगी। चतुरी? नहीं सूरज भैया, आपको पता है भाभी साहब, वो एक बटन लगाने के लिए 100 बातें कर कर आपका सिर दुखा देगी। वैसे भी सूरज भैया, मेरी भाभी साहब आ गई है ना, वो ही बटन लगाएंगी। भाभी साहब ये लीजिए। वैसे भाभी साहब, आपका बटन लगाना सूरज भैया को बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने फिल्मों में देखा है, वो हीरोइन है ना, वो ही हमेशा हीरो का बटन लगाती है, पर उंगली संभाल के, नहीं तो सुई चुभ जाएगी। वो हमारे सूरज भैया को अच्छा नहीं लगेगा। अब सूरज भैया हाथ क्यों दबा रहे हो? मेरे को बात करने दो ना। वैसे भाभी से हमारे सूरज भैया बड़े शर्मीले हैं, तो उन्होंने अभी तक आपसे ये नहीं कहा होगा कि वो आपसे प्यार। छोटू चलना, जाके सो जाने दो, सुबह जल्दी उठना ना। जी, हिसाब मिला कि नहीं मिला? हाँ, मिनट में मुझसे सो दूंगा मैं, बचेगा क्या? अरे घी का डब्बा तो लिया हूं मैं, पर मैं घर के खर्चे में से आधा खर्चा कहां से लेके आऊं? हैं? गलत बात हो गई है, बहुत गलत बात हो गई। अरे हुई नहीं है, की गई है। अब मुझे मालूम है ये किसने की है। जेठानी जी की आग लगी हुई है, जिसमें हम दोनों जलने वाले हैं। याद नहीं कैसे घूर घूर के देख रही थी हमारी दुकान को? सबकी नजर हमारे पैसे पे है। अब तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी डर लगने लग गया। न जाने कैसी थानेदार ने ब्याह के ले आए जेठ जी। अरे तो तेरी वजह से तो हुआ है ये सब। तुझे क्या जरूरत थी उसको दुकान पे लाने की? अब भुग दो। क्या बोलने की इसको जरूरत थी? भाभी जी आइए ना, 500 रुपए के 300 रुपए देते, 300 रुपए के 200 देते। कस्टमर बहुत गंदे हैं, बड़े कमीने हैं, इनकी शक्लें तो देखो। क्या जरूरत थी वो सब करने की? अब जब घर का खर्चा उठाना पड़ेगा ना, उसके बाद एक एक गलती एक एक जूते की तरह सर पे पड़ेगी। हमारे को ना उठाना इस घर का खर्चा। कितनी मुश्किल से हम लोग पैसे कमाते हैं। अरे ग्राहकों के हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं। सुबह से शाम झूठ बोल बोल के हमारा तो गला थक जाता है। बस आरती गानी बाकी रह जाती है। इज्जत और नखरे तो भगवान जी जैसे होते हैं। अरे बंदरिया जैसी लुगाइयों को मैडम जी, ब्यूटीफुल, भाभी जी, बहन जी कहकर पुकारना पड़ता है। कितनी मुश्किल से हम पैसा कमाते हैं। और जेठ जी, उनका क्या है? कढ़ाई डाली, जलेबियां बनाई और हो गया। पर करे क्या अब? हमें घर का आधा खर्चा देना ही पड़ेगा अब।
इस नियम का कोई ना कोई तोड़ तो जरूर निकालना पड़ेगा। और ये जो होशियार जेठानी है ना, इनकी होशियारी का भी तोड़ निकालना ही पड़ेगा हमें। संजय जी आप ही रहने दीजिए। मैं सुबह चतुरी को कह के ये बटन टकवा लूंगा। जी नहीं, मैं कर लूंगी। सुनिए, मुझे साड़ी बदलनी है। अगर आप बाहर तैयार। जी लेकिन मैं ये कुर्ता अटक गया है, क्या करूं? जी मैं मदद कर देती हूँ। हे भगवान, ये क्या किया मैंने? बटन की जगह कुर्ते का गला ही सिल दिया। आप परेशान मत होइए, मैं कैंची लाती हूँ। संजय जी, कैंची मिली क्या? जी नहीं। जी जल्दी कीजिए। जी यहाँ से काट दीजिए। जी कैंची तो नहीं मिली। मैं कुछ करती हूँ। मिलके चलेंगे है ये कसम जो साथ तेरा मुझको मिले।
हो, जेठानी जी के कमरे से आया दिखे है। वाह, यहाँ तो रासलीला रचाई जा रही है। इन्होंने तो कभी ऐसे बहाने नहीं ढूंढे। माफ कीजिए, वैसे अब वो बटन निकल गया है। अगर आप चाहें तो मुझे अपना कुर्ता फिर से दे दीजिए, मैं बटन लगा दूंगी। अगली बार बटन लगाते समय इतनी जगह जरूर रखिएगा कि गला नहीं, कम से कम सांस लेने के लिए नाक तो बाहर निकाल सको। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, लगता है आप बुरा मान गए। वैसे बटन ना भी लगे तो भी चलेगा, और वैसे भी आजकल गर्मी बहुत है ना। आप तैयार हो जाइए, मैं बाहर जाता हूं। और हाँ, वो मैं वोटिंग बूथ पे जा रहा हूं, इसलिए दुकान पे नहीं जा पाऊंगा। कल रात आपको बोला भी था। मैं भी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। भाभो, घर में कोई ना है। भाभो, बाबा साहब, मोहित साहब, छवि सब बाहर गए हैं, और विक्रम साहब और मीना भाभी तो अपनी दुकान पर होंगे। मतलब मुझे ही देर हो गई और सब वोट देने चले भी गए। भाभी, भाभी आपके लिए चाय बना दूं? सुनिए, सुनिए, ये वोट देने जा रहे हैं, मैं भी इनके साथ जाती हूँ। ये वो छोटू है ना, अपना छोटू, उसने जबरदस्ती लगा दिया, माना ही नहीं। वैसे ठीक है ना? क्या हुआ? आपको कोई काम है मुझसे? वो घर पर कोई नहीं है, सब चले गए हैं।
और मैं अकेली रह गई। क्या आप मुझे अपने साथ बोटिंग बूथ पे ले जा सकते हैं? मैं अभी चतुरी को बताकर आती हूँ। चतुरी, मैं बाहर जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। सूरज सा के साथ जा रही है ना? हाँ, बोटिंग बूथ जा रही हूँ। तो जल्दी जाइए ना भाभी, लेकिन जल्दी लौट के मत आइए, आराम से आइए जब मन करे। कुंदन की साड़ी है, देखिए। ये क्या हो रहा है? सुबह रास लीला और अभी रथ यात्रा। अरे अरे मीनाक्षी, साड़ी क्यों नहीं बांध रही है तू? है भाभी जी, एक मिनट। जी, आपने देखा? क्या? अरे जेठानी जी जेठ जी के साथ स्कूटर पे चली गई। अच्छा, तो ये लीजिए भाभी जी, दोबारा आइएगा। देखा आपने? स्कूटर पे गए ना, गली में से कोई हवाई जहाज उड़ा के तो नहीं गए ना? हैं? अरे तेरा ध्यान कहाँ पे है? तेरी अकल लगता है घुटनों में घुस गई है। और आपको कुछ समझाना ऊंट को निक्कर पहनाने वाली बात है। भाई साहब, ये साड़ी कितने की है? बहन जी 850। अरे वो छोड़ो, आपको नहीं पता, जेठानी जी धीरे धीरे वो जेठ जी को अपने वश में कर लेंगी। और दूसरी ओर भाभो को जताने में लगी है कि वो मोती, मैं खोटी, वो हीरा, मैं जीरा। ये जी बहुत बड़ी खिलाड़ी है, हमारे को तो बहुत डर लग रहा है। तो बात तो सही क्या? अरे भाभी जी, भाभी जी, आपकी 2 साड़ी पैक कर देता हूँ ना। रहने दीजिए। अरे आपने अभी 2 पसंद की, मैं 2 मिनट में देता हूँ आपको। मीना, तेरे चक्कर में साड़ी नहीं लेके गई वो। तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? और सुबह सुबह भाभो ने फिर घर खर्चे के लिए पैसे मांग लिए मुझसे। फिर जी आपने क्या कहा? अरे तो फिर क्या कहता मैं? 1-2 दिन कह के बात टाल दी है मैंने, पर आगे जाके ना बात टालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाभो है वो, भाभो जो कहती हैं वो करती हैं। माँ है मेरी, 1 मिनट में समझ जाती है सब कुछ। संजय जी रुकिए, उधर नहीं, इधर। आइए।
रिश्ता